रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की प्रतिमूर्ति है भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ने केवल एक ही कहा, मैं जानकी से परीक्षा लेने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे पता है, पर क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है, जब उसकी प्रजा ही इस चीज को नहीं चाहती, तो मेरी प्राण प्रिया जानकी, यहां की महारानी का मैं परित्याग करता हूं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ा लक्ष्मण के द्वारा, कहीं अन्यत्र नहीं। उन्हें पता था, भरोसा था वाल्मीकि ऋषि पर, उन्होंने पिता की तरह पाला, अपने पास लेके, वहीं पे लवकुश का जन्म हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, वही राम जी जब राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तब वशिष्ठ जी बार बार आकर आग्रह करते हैं, राम तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किए, तुम 2 कर लोगे तो क्या कठिनाई है, क्योंकि यज्ञ में बिना पत्नी के बैठा नहीं जा सकता। तुम विवाहित हो और एक ग्रस्त जीवन में आने के बाद यह मर्यादा है कि बिना पत्नी के बैठना लगेगा नहीं कोई भी पुण्य। साधु हो, वानप्रस्थी, वो अलग बात है कि तब आप अकेले अपने कर सकते हो, लेकिन ग्रस्त जीवन में आने के बाद आपको धर्मपत्नी को बिठाना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यज्ञ अगर पत्नी के लिए अगर आप कहते हैं, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी का त्याग नहीं किया है। आज भी सीता मेरी धर्मपत्नी ही है। प्रजा के लिए मैंने महारानी का त्याग किया है। जब तक प्रजा नहीं कहेगी तब तक मैं महारानी को नहीं लाऊंगा, लेकिन मेरे हृदय में सीता तो धर्मपत्नी के रूप में आज भी विराजमान है। यदि हो सके तो सीता की चाहे प्रतिमा बना करके उसमें स्थित करके आवाहन करके विराजमान करिए, अन्यथा मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा। पर सीता जी के अलावा अन्य किसी को धर्म पत्नी में बना नहीं सकता। ये देखिए यहां प्रभु श्री राम का प्रेम अपनी पत्नी के प्रति, और पूरी प्रजा में किसी ने इतना सुख भोगा, राम राज कहुए नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा। राम जी के राज्य में किसी को ना तन का दुख था, कोई रोगी नहीं होता था, ना मन की पीड़ा थी, ना बुढ़ापा जल्दी आता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी, सब लंबी लंबी आयु से जीते थे। इतना सुख मिलने के बाद भी कभी प्रजा ने अपने राजा के विषय में नहीं सोचा, एकांकी जीवन जी रहे हमारे राम के लिए हम कुछ तो कहें, अपनी प्राण प्रिया को हमारे लिए छोड़ दिया। कभी नहीं आया। वो तो हमारे वाल्मीकि आए, उन्होंने आकर प्रजा को धिक्कार और कहा, जिस राजा ने तुम्हारे लिए हमेशा सुख चाहा, उस राजा के विषय में तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। उसकी प्राण प्रिया उनसे अलग है, उनके भाई पति पत्नियों के साथ रहते हैं, वो अकेले रहते जीवन बिता रहे हैं, केवल तुम्हारे हृदय में कभी जगह नहीं आई। कैसी, तुमसे अच्छा रावण की प्रजा थी। कम से कम अपने स्वामी भक्ति में आकर के उसने प्राण त्याग दी। उन्हें पता था सामने वाला ब्रह्म है, हम मारे जाएंगे, लेकिन रावण के एक कहने पर कोई पीछे नहीं हटा, सबने प्राण त्याग दी उसके लिए। और तुम कैसी प्रजा। तब लोगों को थोड़ा लगा, महाराज लोगों में चर्चा होने लगी। वाल्मीकि ऋषि ने लवकुश को भेजा राम कथा का वाचन करने। रामायण में वर्णन आता है जगह जगह लवकुश ने जाकर के राम कथा कही, और राम कथा सुन करके लोग बावले हो करके दौड़ते, क्योंकि वनवास के बाद रावण के यहां से रावण वनवास 14 वर्ष के बाद राम सीता जी का क्या हुआ रावण के वहां पर, वो विरह उन अयोध्या वासियों ने नहीं सुना था, वो सब लवकुश सुनाते थे। और अंत में प्रजाजनों ने कैसा त्याग करवाया वो भी सुनाते थे। रोने लगे प्रजा। इसलिए भगवान श्री राम का ना विषय दूर से देखोगे तो हमें बड़ी शंका होती। कई लोग भगवान श्री राम पे उंगलियां उठा देते, बताओ अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। क्योंकि वो धर्मात्मा राजा थे और हमारे में धर्म नाम मात्र का नहीं है, इसलिए दोष दिखाई पड़ता है। हम तो सगे भाई को मार डाले महाराज,
थोड़ी सी जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी घसीट के ले जाएं, इतनी सी रत्ती भर जमीन ना दे सके, उसका धन भी हड़प ले, हम वो लोग हैं। और ये जो राम कथा इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन में प्रेम है, अपने भाई की खातिर राज्य त्याग दिया। और एक भाई ने जब सुना मेरी खातिर प्रभु ने राज्य त्यागा है, तो दूसरा भाई राज्य पर नहीं बैठता, जंगल में ले आया राज सहित। राजमुकुट तो आपको ही धारण करना पड़ेगा। आखिरकार बात हुई कि तुम्हें ही राज्य करना है, तो कहा मुझे राज्य नहीं करना। तो अपने भाई की चरण पादुका लाकर 14 वर्ष तक वही राजगद्दी पर बिठाकर, और खुद राम जी से भी कठिन तपस्या वाला जीवन 14 वर्ष तक व्यतीत किया है भरत जी ने। इतना प्रेम भाइयों के अंदर जो है महाराज, इस पे भी लोगों को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि धर्म होगा वहीं ये सब होगा।